क्या आप ऐसे सोचते हैं कि आपकी ज़िंदगी रुक सी गई है, चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं मुश्किलों से, कहीं से कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा, जैसे बहुत घने जंगल में घिर गए हैं और उससे पार जाना है। जब पार जाएंगे तभी कुछ रास्ता मिलेगा। क्या आपको भी ऐसे लग रहा है? तो ये कहानी आपके लिए, ज़रूर सुनिए। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। मैं गायत्री आज फिर एक कहानी लेके आपके सामने हाजिर हूँ। एक बहुत बड़ा सेठ था, बहुत अमीर इंसान। उसे खुद नहीं पता था उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। शायद वो अपने मुल्क का सबसे अमीर इंसान में से एक था। उसको एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत खूबसूरत सी बेटी थी। अब वो इंसान हमेशा यही सोचता था कि जो इंसान मेरी बेटी से शादी करेगा, क्या वो उससे प्यार भी करेगा या फिर वो सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए ये सब करेगा। उसे हमेशा ये डर लगा रहता था। और उस इंसान का एक शौक भी था। उसके एक बड़े से फार्म हाउस में उसने एक बड़े से स्विमिंग पूल बनवाया था और उस स्विमिंग पूल में उसने दुनिया की सबसे जहरीले वाटर एनिमल्स पाले हुए थे। ये उसका शौक था। जेलीफिश, शार्क, लायन फिश, सी स्नैक्स, पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब किस्म के मछलियाँ, सांप, शार्क, क्या क्या पाला हुआ था उस स्विमिंग पूल के अंदर। उस स्विमिंग पूल का एक भी एनिमल किसी इंसान को छू भर भी ले तो वो इंसान अगली सांस ले नहीं पाएगा, ये पक्का था। अब इस इंसान ने एक दिन एक पार्टी थ्रो की और वो पार्टी उसने उस स्विमिंग पूल के आसपास अरेंजमेंट उस पार्टी के लिए किए। सारे गेस्ट आ गए, पार्टी शुरू हो गई और सारे के सारे गेस्ट ने देखा कि उस स्विमिंग पूल में कितने जहरीले एनिमल्स पाले हुए हैं। कोई उसके करीब जाना भी हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। हर कोई 20 फुट दूर खड़ा रह के उसे देख ही रहा था बस। पार्टी शुरू हो गई, आधी पार्टी ख़त्म हुई, तब उस सेठ ने एक अनाउंसमेंट किया कि आज ये पार्टी इसलिए रखी गई है कि ये मेरा जो स्विमिंग पूल आप लोग देख रहे हैं, इसमें दुनिया की हर जहरीली किस्म के एनिमल्स, वाटर एनिमल्स इस स्विमिंग पूल में हाजिर हैं। मैंने दुनिया के हर कोने से इन्हें इकट्ठा किया है और ये मेरी बेटी है जो सब जानते थे कि कितनी खूबसूरत लड़की थी, कितनी प्यारी बच्ची थी। उस बंदे ने अनाउंसमेंट किया कि जो इंसान इस स्विमिंग पूल में सामने के छोर से इस छोर तक तैर के पार करके बाहर निकलेगा जिंदा, उस इंसान से मैं अपनी बेटी की शादी भी करवाऊंगा और मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक भी वो होगा। अब ये सुन के सबके मन में इच्छा हुई एक बार कि तैर के पार किया जाए इस पुल को, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी किसी की। अब हर कोई सोच ही रहा था। ऐसे में एक आवाज़ आई और सब हक्का बक्का रह गए कि ये क्या आवाज़ थी। तो पता चला कि किसी ने इस स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। वो पता चला उससे पहले तो वो बंदा एक छोर से दूसरी छोर तक हवा के झोंके की तरह तैरता हुआ बाहर भी निकल गया। सब लोगों के मुंह फटे के फटे रह गए कि ऐसे जहरीले
एनिमल्स के बीच में इस बंदे ने इतनी हिम्मत की, छलांग लगाई, अंदर गया, तैरा और बाहर भी निकल गया, वो भी जिंदा। कैसे? ये तो मतलब पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन वो जिस बंदे ने, सेठ था, उसने जो अनाउंसमेंट किया था, वो तो बड़ा खुश हो गया। क्या नौजवान था वो लड़का, वो भी दिखने में इतना खूबसूरत, गरीब था लेकिन बहुत अच्छा लड़का था। और वो सेठ ये समझ रहा था कि इसकी हिम्मत की वजह से वो अपनी बेटी और प्रॉपर्टीज़ को देने वाला था। खैर, स्विमिंग पूल से निकला था, उसको कपड़े वपड़े चेंज करवाए, ठंड ना लग जाए इस वजह से। तैयार वैयार होके वो लड़का वापस आया। सेठ ने अनाउंसमेंट किया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी मैं इसके नाम कर दूंगा और मेरी बेटी की शादी भी इसी से करवाऊंगा। शादी की अनाउंसमेंट हुई। तब जाके सेठ ने उससे एक सवाल पूछा। मेरे मन में एक सवाल है बेटा, आप मुझे उसका जवाब देंगे? वो लड़का तो अभी तक सोच ही रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कहाँ था, कहाँ गिरा, कहाँ निकला, क्या कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, बस यही सोच रहा था। हक्का बक्का था वो भी। उसने बोला, हाँ जी पूछिए। सेठ ने कहा, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि इस स्विमिंग पूल में तुम कूदे भी, तैरे भी और निकल भी गए? तब वो बंदा हंसा। सेठ ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? उस लड़के ने बोला, हिम्मत, मुझे तो पता भी नहीं, मुझे किसी ने पीछे से धक्का मार दिया और मैं स्विमिंग पूल में गिर गया। अब गिर गया तो निकलना तो बनता था। जब चारों तरफ से मुसीबत थी तो तैर के दूसरे पार जाने के अलावा मेरे पास रास्ता भी नहीं था। अब मैं कूद ही चुका था तो तैर के निकलना ही था। जब चारों तरफ से मुसीबत आती है तो इंसान खुद ब खुद तैरना सीख जाता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। ये सुनकर सेठ भी हंस पड़े और वहाँ पे खड़े सारे लोग भी हंस पड़े। आज की इस कहानी से हमें क्या सीखने मिलता है? आज का जो दौर चल रहा है, कोविड का, म्यूकोरमाइकोसिस का, किसी की जॉब चली गई, किसी के बिजनेस नहीं चल रहे, घर में किसी की डेथ हो गई, इतनी सारी मुसीबतें चारों तरफ से। और किसी ने जैसे हमें सडनली आके पीछे से धक्का दे दिया, जैसे उस बंदे को स्विमिंग पूल में दे दिया, वैसे हमें कोविड के अंदर धक्का मार दिया, इस पेंडेमिक के अंदर। ये हाल पूरी दुनिया का है फिलहाल। धक्का तो हमें मार दिया गया, हम पुल के अंदर तो गिर ही गए, लेकिन उस पुल के अंदर से हमें उस बंदे की तरह सेफली स्विम करके बाहर निकलना है। यही एक रास्ता है हमारे पास। अब मास्क ना लगा के, वैक्सीन्स ना लगा के हम क्या साबित कर रहे हैं? अपना ख्याल ना रखे क्या साबित कर रहे हैं हम लोग? क्या हमें वो सारे जहरीले जो भी एनिमल्स हैं आके डस के मार जाएं, ये चाह रहे हैं क्या हम? ऑब्वियसली नहीं, कोई नहीं चाहता ऐसा। तो अब जब धक्का मार दिया गया है तो ठीक है, तैर के निकलते हैं। आगे निकलेंगे तो क्या पता उस लड़की की तरह हमें भी कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड कुदरत दे दे। हो सकता है। मेहनत करेंगे, बच के निकलेंगे, सेफ रहेंगे तो पेंडेमिक के बाद फिर से मेहनत करके आगे बढ़ ही सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। वक्त ने फंसाया है लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ। मुश्किलों से हार जाऊँ, मैं वो इंसान नहीं हूँ। इंसान है, इंसानियत के साथ इंसान बने, हमेशा की तरह यही कहूँगी। ज़िंदगी में कभी किसी के लिए मुश्किलें ना खड़ी करें, और अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी हेल्प करें। इंसान है, इंसानियत रखिए और अच्छे इंसान बनिए। थैंक यू।